Hi, welcome to my channel. My name is Shiva Krishnan. I am an author, social media marketer, and I'm a blogger. So my channel is for those people who are looking for positive stories, powerful and empowering stories, inspiring stories, tips related to sales and marketing, and most importantly, how to solve a problem. ठीक है, हम सब कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्टोरीज की तलाश में होते हैं, राइट? तो अभी की सिचुएशन पे भी क्या हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बिजनेस लॉसेस है, हम सब घबरा गए हैं, ठीक है? कोई फ्रस्ट्रेटेड है, कोई डर गया है, and I understand. In fact, it has happened to me as well, that I have lost my job. But I'm trying to stay positive, and it's very difficult. मानता हूँ कि बहुत मुश्किल है ये टाइम पर पॉजिटिव रहना, मतलब पॉजिटिव रहना. बट अगर आप नेगेटिव माइंडेड हो जाओगे ये टाइम पर तो it's going to be very difficult, brutally difficult. ठीक है? And for those people who are from US, Australia, UK, Canada, New Zealand, for those people I'll try to speak in English. And for my Indian friends, I'll manage in English and Hindi. ठीक है? So आज एक ऐसा एक पावरफुल स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो अनबिलीवेबल है, मतलब जो आप यकीन नहीं कर पाओगे. तभी आप सोचोगे यार क्या शिवा तो क्या ज्ञान दे रहा है क्या? नहीं, ज्ञान बांट नहीं रहा हूँ मैं, मतलब एक स्टोरी, ऐसे स्टोरी सुनाऊंगा जिसके बारे में आपने कम सुना, जिसके बारे में आपने सुना नहीं है. तो बोले अच्छा चल ठीक है बोल. तो दिस स्टोरी इज अबाउट Steve Callahan, a man who was stuck up in an open ocean for 76 days with no access to pure drinking water. He was stuck up in a life raft. अभी आप पूछोगे कि भाई लाइफ राफ्ट है क्या? आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, तो जब जहाज डूबने जाता है तो लाइफ राफ्ट में लोगों को उतारते हैं, तो वो है लाइफ राफ्ट. ठीक है? वो लाइफ राफ्ट में जो है मतलब 2-3 दिन, 3-4 दिन, 5 या 6 दिन मुश्किल से, उससे ज़्यादा आदमी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इमरजेंसी पर्पस के लिए बनाया गया बोट है वो, तत्कालीन समय के लिए जो बना है, जो बोट बन जाता है वो उसके लिए है. ठीक है? तो ये इंसान फंस गया है. अभी आपने सोचा, आप लोग सोचोगे कि भाई ठीक है ये फंस गया है, तो आजू बाजू में कोई जहाज रहे होंगे जिसने इस बंदी को देखा होगा लाइफ राफ्ट में. जी मतलब ज़रूर 2-3 जहाज थे जो बीच में से देखा भी था, बट उसको अनदेखा करके चले गए हो. ठीक है? और मिलिट्री भी जो है वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, क्योंकि मिलिट्री को जो जानकारी है नहीं ना कि वो बंदा कहाँ फंस गया है. इवन मिलिट्री विल नॉट बी एबल टू reach that place. So when the military is not aware, like where is this person stuck in an open ocean? He does not even have a phone in a life raft. तो मैं मतलब कभी हैरान रह गया कि मतलब 76 days यानी 2.5 महीना वो समुद्र में फंस गया है, कि बचा कैसे है आदमी. ठीक है? तो उसका जहाज डूबते समय वो लाइफ राफ्ट में अपने आप को ले लिया, मतलब लाइफ राफ्ट में आ गया वो, और अपनी इमरजेंसी सप्लाईज को ले लिया उसने. तो पहले 2-3 दिन जो है, 3-4 दिन उसने गुजारा कर लिए. फर्स्ट 3-4 days he managed to survive with his emergency supplies. But after that, he had a very hard time. Like pure drinking water, which we take for granted, is now luxury for him. And in fact, any of us will agree that it's going to be luxury, right? I mean, at that point of time, I mean, you're not going to drink sea water. And if you do that for 1 or 2 days, that's it, you're gone. समाप्त हो गए, मतलब मर जाओगे यार डिहाइड्रेशन के थ्रू. तो आप सबने सोचा होगा कि भाई मतलब फिर उसने सर्वाइव कैसे किया, बचा कैसे किया. that's the question on about the story. तो पहले 5-6 दिन जैसे उसने गुजारा कर लिए, तो उसके बाद जो है जैसे स्ट्रगल करना, मतलब स्ट्रगल उसका शुरू हुआ, तो उसने उसके पास सोलर स्टिल्स है, he had solar stills. So he tried to purify sea water with the help of that solar still, but he was not able to. He tried it for 5, 6, 7 times, 8 times. He was not successful at those attempts. So now people may start thinking, oh my God, now it's over. Now I can't survive. This is my, last minute. This is my last hour. This is my last day. अभी अंतिम घड़ी आ चुकी है. अभी बस हो गया, अब मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा. बट दिस पर्सन डिड नॉट गिव अप. इसने हार नहीं माना और अपने कोशिश को जारी रखा. He did not give up and he kept going with his attempts at surviving.
So after 12 or 13 failed attempts, he finally was able to purify seawater, and he was like, oh my god, wow, now I finally found a way to ensure my survival. ठीक है, तो मतलब बहुत मुश्किल था, बट इस चैलेंज को उसने ओवरकम कर लिया, राइट। सो मतलब ऐसे करते करते 15 दिन हो गए, तो 15 दिन के बाद और बड़ा चैलेंज आया। After 15 days, the challenge was that there was a huge shark that had tried to pierce his boat. अभी वो शार्क है यार, शार्क लाइफ राफ्ट से 2 या 3 गुना बड़ा होता है। अगर वो शार्क ने लाइफ राफ्ट पर अगर छलांग मार ली और वो लाइफ राफ्ट को फाड़ने की कोशिश की, तो अगर सोच सकते हो भाई कि इंसान की क्या हालत रही होगी। मतलब 100% मरना तय है भाई। उसने मतलब वो लाइफ राफ्ट को फाड़ दिया, लाइफ राफ्ट में छेद हो गया, तो पानी भर गया, तो भी मतलब नीचे जाना है। तो और इसके बावजूद भी he still did not lose hopes. I mean, his life raft was torn apart, but somehow he was alert and he decided to stitch his raft on time. तो उसने लाइफ राफ्ट को सिलानी शुरू कर दी, सिला दी उसने, और जो पानी जो अंदर भर रहा था तो वो फटाफट उतार के बाहर कर दिया। तो फिर सेकंड मेजर चैलेंज था ये, उसको उसने ओवरकम कर ली। एंड उसके बाद भी जो है ना, उसके बाद तो इतने मतलब मुश्किल आई नहीं, मतलब इतने मुश्किल नहीं था। बट एक चीज़ आप मानोगे यार कि एक शार्क आया, अगर एक शार्क की जगह 4-5 शार्क आ गए तो क्या हो जाता, राइट। 15th डे में उसने सर्वाइव कर लिया। तो सोचो कि भाई नहीं यार, ये तो मतलब और मुश्किल है, मतलब ये तो इनफैक्ट इम्पॉसिबल है सर्वाइव करना। लेकिन वो 15th डे पे जैसे ही उसने लाइफ राफ्ट को सिला दी, और वहाँ से लेके 76th डे तक 2.5 महीने तक उसने कैसे तो मच्छी पकड़ता था, and he used to catch fish and used to keep the food for emergency purposes, and he used to purify water. And one day fishermen found him, and then they escorted him to the shore. And this is really an unbelievable story, and I am very much baffled, like how did he survive for 76 days? So 2.5 महीना समुद्र में बचा कैसे यार। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने मिलता है? सीखने ये मिलता है कि गिव अप ना कीजिए, डू नॉट गिव अप, ठीक है, हार मत मानिए। दूसरा, अपने आप से ये कहते रहिए कि भाई मैं अपना रास्ता ढूंढ लूँगा। जब इंसान अगर वो सिचुएशन पे जिसके पास फ़ोन नहीं है, GPS सिस्टम नहीं है, पीने के पानी की जो प्योर ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था नहीं है, उसके बावजूद उसने सर्वाइव कर ली, तो ये सिचुएशन पे हम भी जो है हम अपना कुछ रास्ता ढूंढ सकते हैं, ठीक है। थर्ड थिंग, टेक एक्शन लीजिए। द फोर्थ थिंग इज यूज द टूल्स अराउंड यू दैट एड योर सर्वाइवल। आपके आजू बाजू में कुछ टूल्स होंगे जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। सो आपने कहा होगा यार चलो ठीक है, तुमने इतनी बड़ी स्टोरी सुना दी, ये सब तो ठीक है भाई, लेकिन हम लोग घबरा गए यार, मतलब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बता जिससे कि हम कुछ सीख सके यार। हम सच में एकदम फ्रस्ट्रेटेड है, हमें मतलब डर लग रहा है यार, मतलब नेक्स्ट क्या होगा, जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। सो घबराइए नहीं, मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको दूंगा। फर्स्ट थिंग, आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट यूट्यूब चैनल द वे आई एम डूइंग। यू कैन राइट अ ब्लॉग लिख सकते हो। यू कैन प्रोवाइड ऑनलाइन कोचिंग, ओके, एंड यू कैन द फोर्थ थिंग, यू कैन कनेक्ट विद पीपल in your niche, like in sales and marketing, HR, finance, accounting, the field of medicine, supply chain, insurance, or any field, any niche of your choice. You can connect with your friends in that niche, connect with people through social media, have a network, and try to, provide online coaching on those niche. Learn from each other, provide coaching. Then you can do networking. Then you can do designs, interior design, fashion design, web design, and you can do home-based fitness, home cooking, healthy living. Nowadays, everybody is going to be concerned about staying healthy, right? In these current situations, right? And then, what else can you do? You can social media. You can find some opportunities through social media. There are many opportunities available. And if you are a business owner, अगर आप business owner हो,
तो आपको प्रमोट करना है अपने बिजनेस को, उसकी भी तरीके अलग अलग है। तो कहने का मतलब यह है कि ऑनलाइन पे आना शुरू कीजिए। अब ये मत कहिए कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसे नहीं कर सकता, वैसे नहीं कर सकता। देखिए अगर ये सब करते रहोगे ना तो फिर कुछ नहीं होगा। ओके, सो ट्राई टू कम ऑनलाइन, फाइंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर ऑनलाइन। आई एम टॉकिंग अबाउट जेन्युइन अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। आई एम आल्सो डूइंग द सेम थिंग, सो यू कैन आल्सो डू द सेम थिंग। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, please click like and please click subscribe. Thank you.